जो जिस समय नीतीश जी लालू जी से अलग हुए थे, उस समय यह वर्ग जो नीतीश जी के साथ आया, तो लगातार नीतीश जी को गद्दी पर बैठाता रहा कि आज ये परिस्थिति आ गई कि नीतीश जी के रहते हुए सब मिलाकर के जो 39 सीट था वो घट करके 30 सीट पर आ गया। हम जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समाज के लिए हमने सब कुछ अपना जीवन दांव पर लगा दिया है कि जो आप देखे होंगे कि जो अति पिछड़ा का जो एक उत्साह था चुनाव में, जो वोटिंग करने में उत्साह था, युवाओं का तो साफ उत्साह गिर गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हॉट टॉक में हम राजनीतिक गलियारे से जुड़े लोगों से जुड़ते हैं और चर्चा होती है, बातचीत होती है राजनीतिक गलियारे की। हॉट टॉक होता है। देखिए, अब से 24 घंटे के बाद देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन ये राह नरेंद्र मोदी के लिए इतनी आसान नहीं थी। 2024 की लड़ाई जो नरेंद्र मोदी सोचते थे कि हम इस बार आसानी से जीत जाएंगे, 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा, स्थिति ये रही कि इस बार 300 के आंकड़े तक भी भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाए। कारण क्या थे? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जैसे ही एनडीए गठबंधन में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस होता है वो दुगुना हो जाता है। लेकिन इस कॉन्फिडेंस ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार हिला के रख दिया है। कई ऐसे साथी दल थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया। क्या ये वजह रही बड़ी कि इस बार जो 17 सीटें पिछली बार चुनाव जीतकर आई भारतीय जनता पार्टी 12 पर आकर सिमट गई? क्या वजह रही? क्या जो बाकी दल थे बिहार में जिनका समर्थन नहीं मिल पाया, क्या ऐसी कमी रह गई कि 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को आके सब्र करना पड़ा? इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। एजेपी के हमारे साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बातचीत करेंगे। इस चुनाव में सर, आप भी काफी मेहनत करना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, किसी भी गठबंधन के लिए। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने साथी दल को लेकर के आगे नहीं चली। नीतीश कुमार जैसे ही गठबंधन में आते हैं, एक फील गुड वाली स्थिति हो गई थी बीजेपी के, भाई कि अब तो 17 सीटें में जीतनी है। क्या कमी रही कि 12 पर आके अटकना पड़ा उनको? देखिए, हमारी मुंह की बात आपने छीन ली है कि भारतीय जनता पार्टी फील गुड की स्थिति में आ गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के आने के बाद, और वो यह महसूस कर रही थी कि नीतीश जी का जो वोट बैंक है उसमें सबसे बड़ा जो वर्ग है वो अति पिछड़ा का एक वर्ग है। जो जिस समय नीतीश जी लालू जी से अलग हुए थे, उस समय यह वर्ग जो नीतीश जी के साथ आया, तो लगातार नीतीश जी को गद्दी पर बैठाता रहा, बिहार की गद्दी पर बैठाता रहा। तो ये परिस्थिति जो भारतीय जनता पार्टी ने महसूस की, तो उन्होंने मान लिया कि बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव जीतने के लिए नीतीश ही सबसे बड़ा फैक्टर हमारे लिए साबित होगा, क्योंकि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार बनाने में नीतीश जी का सहयोग बिहार से चाहती थी, और उनको ऐसा लग रहा था कि बिहार में बिना नीतीश का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यह बात जो है, यह बात, हालांकि उनके पास बहुत सर्वे का सिस्टम है, लेकिन यह बात क्यों ये लोग समझ रहे थे कि आज ये परिस्थिति आ गई कि नीतीश जी के रहते हुए सब मिलाकर के जो 39 सीट था वो घट करके 30 सीट पर आ गया। तो आप 9 सीट का इस बार नुकसान हुआ। तो नीतीश जी के रहते इतना नुकसान क्यों हो गया? इसको तो एनालिसिस करने की जरूरत है ना, इस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है। आप सोचिए ना, कहाँ चला गया वोट? आप ये जान लीजिए कि अति पिछड़ा जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी बिहार में जाति आधारित गणना के बाद 36% सरकारी आंकड़ा बताता है कि 36% आंकड़ा है। तो 36% आंकड़े को आपने यह सोच लिया कि ये नीतीश जी का बंधुआ मजदूर है, ये नीतीश जी जिधर जाएंगे उधर ही जाएगा। इसलिए यह धोखा जो है भारतीय जनता पार्टी को इस बार हुआ, जिस कारण की बिहार में 9 सीट का नुकसान हुआ। अति पिछड़ा क्यों नाराज है? हाँ, नहीं, अति पिछड़ा इसलिए भी नाराज है क्योंकि आप एक चीज बताइए कि अति पिछड़ा, हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्रीय सब दिन अति पिछड़ा के लिए की लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए संघर्ष कर रहा है। उसको जो अधिकार जो नहीं मिला है, उसको जो राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है,
उसको जो आरक्षण में नुकसान हो रहा है उसकी लड़ाई वो लड़ रहा है। एक और दल है जो मुकेश सहनी जो निषाद जाति को लेकर के उसके आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं। तो कहने का मतलब कि इससे क्या नुकसान होता कि मुकेश सहनी को, आम जनता पार्टी राष्ट्र को भी यदि बिहार के इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यदि साथ लेके चलते तो अति पिछड़ा का रुझान ज्यादा होता। मुकेश सहनी को तो ऑफर था ही, वो नहीं गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा ऑफर दीजिए जैसे कि लोग नहीं जाए। जैसे हमको कहे कि मेरे सिंबल पर लड़ जाइए, मुझे कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप पर लड़ जाइए। कभी संभव है? हम जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं उस समाज के लिए हमने सब कुछ अपना जीवन दांव पर लगा दिया है, तो हम कैसे लड़ सकते हैं जी। इसलिए अब सवाल यह उठ गया कि जो आप देखे होंगे कि जो अति पिछड़ा का जो एक उत्साह था चुनाव में, जो वोट में वोटिंग करने में उत्साह था, युवाओं का तो साफ उत्साह गिर गया, क्योंकि उसकी और कई समस्याएं भी थी, बेरोजगारी, पलायन, सब कई समस्याएं भी थी। इसका मार तो था ही, लेकिन अगर इसमें अति पिछड़ा में हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्र, मुकेश जी की पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती तो मेरा दावा है कि ये जो 9 का आंकड़ा था, ये 9 का जो हार का आंकड़ा है वो कभी नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि इस बार 40 में 40 सीट जीत जाती और बेहतर प्रदर्शन बिहार में था, लेकिन नहीं, वो नीतीश जी आ गए, सब कुछ आ गए, तो लीजिए नुकसान हो गया। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, अगर ये लोग नहीं जीतेंगे तो इससे भी भारी नुकसान होने जा रहा है। अब क्या विधानसभा में अति पिछड़ा समाज का समर्थन रहेगा? आप लोगों का समर्थन कैसे समर्थन? आप बताइए ना कि अभी अति पिछड़ा समाज का यदि मांग जितना है, उसमें आप देखिए कि अभी अति पिछड़ा समाज का जो 3 जाति को ला करके अति पिछड़ा समाज में डाला गया, मुख्यमंत्री जी उसका आप जब पिछड़ा समाज से एनेक्चर 2 से एनेक्चर 1 में डाल रहे हैं, उन्हें पिछड़ा से अति पिछड़ा में डाल रहे हैं, तो 3 जाति को आप डाल दिए। उधर आरक्षण वही का वही रह गया 12%, इधर 18 का 18 रह गया। जब 3 जाति को आप डाल दिए तो क्यों नहीं बढ़ाए आरक्षण? एक वर्गीकरण करके 3-4% उन लोग को दे देते अपने में से 12% से काट के, वो नहीं किए बीती। इसका मार तो था ही, लेकिन अगर इसमें अति पिछड़ा में हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्र, मुकेश जी की पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती तो मेरा दावा है कि ये जो 9 का आंकड़ा था, ये 9 का जो हार का आंकड़ा है वो कभी नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि इस बार 40 में 40 सीट जीत जाती और बेहतर प्रदर्शन बिहार में था, लेकिन नहीं, वो नीतीश जी आ गए, सब कुछ आ गए, तो लीजिए नुकसान हो गया। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, अगर ये लोग नहीं जीतेंगे तो इससे भी भारी नुकसान होने जा रहा है। अब क्या विधानसभा में अति पिछड़ा समाज का समर्थन रहेगा? आप लोगों का समर्थन कैसे समर्थन? आप बताइए ना कि अभी अति पिछड़ा समाज का यदि मांग जितना है, उसमें आप देखिए कि अभी अति पिछड़ा समाज का जो 3 जाति को ला करके अति पिछड़ा समाज में डाला गया, मुख्यमंत्री जी उसका आप जब पिछड़ा समाज से एनेक्चर 2 से एनेक्चर 1 में डाल रहे हैं, उन्हें पिछड़ा से अति पिछड़ा में डाल रहे हैं, तो 3 जाति को आप डाल दिए। उधर आरक्षण वही का वही रह गया 12%, इधर 18 का 18 रह गया। जब 3 जाति को आप डाल दिए तो क्यों नहीं बढ़ाए आरक्षण? एक वर्गीकरण करके 3-4% उन लोग को दे देते अपने में से 12% से काट के, वो नहीं किए। उसके बाद देखिए कि नीतीश जी पंचायती राज में जो बिहार में 20% आरक्षण है, जब आप जातिगत जनगणना कर लिए तो उस आरक्षण को आपको बढ़ाना चाहिए। जब सभी आरक्षण को बढ़ा दिए तो अति पिछड़ा को जहां फायदा होना था उसे फायदा नहीं दिए, जहां नुकसान होना था वहां नीतीश जी नुकसान कर दिए। और उतना ही नहीं, अब चले आइए आप कि जब आरक्षण की सीमा को बिहार में जातीय आधारित जनगणना होने के बाद बढ़ाई गई, ये 12% था पिछड़ा वर्ग का, उसको 18 किया गया। अति पिछड़ा वर्ग का 18 था, उसको 25 किया गया। अनुसूचित जनजाति का 1% था, उसको 2% किया। इस तरह से सभी वर्ग में वृद्धि की गई आरक्षण की। लेकिन देखिए यहां भी आप गौर कीजिए चला कि कैसे अति पिछड़ा आपका साथ देगा। आप 12% को 18 कर लिए, मैंने 50% बढ़ा लिए, और जो अति पिछड़ा था उसका 18 से 25 किए, मैंने 38.8% बढ़ाया। अपना बढ़ाए 50%, हम अति पिछड़ा का बढ़ाए
38.8%। इतना ही नहीं, अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी आज देखिएगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया था कि रोहिणी आयोग बनाया गया। रोहिणी आयोग का रिपोर्ट जमा हो गया, लेकिन आज 14 बार विस्तार दिया गया, लेकिन रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को नहीं लागू किया गया, क्योंकि इससे अति पिछड़ा को फायदा होता है। तो उतना ही नहीं, और एक बात आपको बता दूं कि जो अभी महिलाओं को जो कवायद चल रही है कि आगे आरक्षण दिया जाएगा, इसमें लोकसभा और विधानसभा में जो राजनीतिक आरक्षण महिलाओं को 33% जो देने की कवायद अभी चल रही है, बात चल रही है, मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी कर दिया है। तो आप ये देखिए, अब उसमें क्या है कि आप 33% आरक्षण की बात जब आप कर रहे हैं महिलाओं को, तो उसमें वर्गीकरण कर दीजिए कि पिछड़ा को इतना, अति पिछड़ा को इतना, सवर्ण को इतना, तो आप इसका वर्गीकरण तो नहीं, कुछ नहीं। इसलिए कैसे अति पिछड़ा आपको वोट देगा, वो तो अभी पता लगेगा आगे आपको। आगे हम लोग तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आगे आपको पता लगेगा। अति पिछड़ा, चूंकि इस समाज में शिक्षा कम है, पैसा कम है, इसलिए लोग थोड़ा ये है, लेकिन हम लोग निकल के आ गए हैं अब रोड पर। अब हम लोग बताएंगे अति पिछड़ा समाज को कि उसका काम कैसे होगा। जब आम जनता पार्टी संघर्ष करने के लिए तैयार है, तो पार्टी बनाने का मतलब होता है सत्ता हासिल करना। जिस दिन हम लोग सत्ता हासिल करेंगे, उस दिन ये बताएंगे कि अति पिछड़ा को अधिकार कैसे मिलता है। अब चूंकि नीतीश कुमार गठबंधन के साथ ही एनडीए के हो गए हैं, नरेंद्र मोदी को सहमति दे दी गई है, नीतीश कुमार से बिहार के लिए कुछ डिमांड आपका रहेगा? देखिए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय पहले दिन से ही, हमने अखबार में भी दिया है इस बयान को, हमने कहा है कि बिहार में जिस समय आप विपक्ष में जाते थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा मांग करते थे। क्या मांग करते थे? कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। उधर से बोलता था भारतीय जनता पार्टी की नहीं, स्पेशल पैकेज, जब स्पेशल पैकेज दे सकते हैं, दे रहे हैं, तो कहे नहीं, विशेष राज्य का दर्जा दो। पटना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मंच से प्रधानमंत्री के समक्ष में पटना यूनिवर्सिटी को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग रखी, लेकिन उनके मांग को नहीं माना। अब तो नीतीश जी इतने बढ़िया स्थिति में है कि वो नहीं चाहे तो सरकार नहीं बने, सरकार कल गिर जाए। अब उनका बात कोई काट सकता है क्या? चंद्रबाबू नायडू और ये दोनों जिस तरह से आ गए हैं, तो अब कोई काट सकता है? इसलिए मेरा कहना है कि अब नीतीश जी अगर इस बात को नहीं मना पाते हैं, इसका मतलब ये आंतरिक इच्छा से ये मांग नहीं था, ये मांग राजनीतिक मांग था। यही हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्रीय यही मांग करती है सरकार से कि अब बिहार को ये विशेष राज्य का दर्जा और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग इसकी मांग करते रहेंगे। आप लोग इसके लिए आंदोलन भी करेंगे? आंदोलन भी करेंगे, रोड पर उतरेंगे, मांग करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी यदि इस चीज को नहीं मना पाते हैं तब। चलिए, देखिए, आम जनता पार्टी ने एक बड़ी डिमांड कर दी है। देखिए, विधानसभा का चुनाव भी है, और उस विधानसभा के चुनाव के पहले अगर अति पिछड़ा समाज को जो मांग लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से किया जा रहा था, वो मांग अगर पूरा नहीं होता है, तो इतना समझ लीजिए कि बीजेपी को हानि होना तय है। कई सीटों पर लोकसभा में अति पिछड़ा समाज ने वोटिंग ही नहीं किया है, वोट नाराजगी से नहीं किया है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज को एनडीए ने दरकिनार कर दिया था, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया था। तो क्या विधानसभा के पहले अति पिछड़ा समाज को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इस पर क्या करती है? हम लगातार जुड़ते रहेंगे, चर्चाएं, बातचीत होती रहेगी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।